हेलो एवरीवन। अगर आप भी एएफओ, नाबार्ड, यूपीएजीटीए या अदर एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स जो सेंट्रल एग्ज़ाम्स उनकी तैयारी कर रहे हैं तो एक गलती मत करना। वो है कि किसी भी गलत बुक या रैंडम बुक का चुनाव। हाँ जी दोस्तों, एक गलत बुक से पढ़ाई आपकी कई महीनों की मेहनत बेकार कर सकती है। और इस वीडियो में दोस्तों हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि एएफओ मेंस के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि जैसा कि पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र और डब्ल्यूओ का एग्ज़ाम हो चुका है और नई वैकेंसी आने में भी काफ़ी टाइम है। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को यानी कि दिक्कत यही होती है कि भाई एएफओ के लिए या फिर सेंट्रल एग्ज़ाम्स के लिए पढ़े कहाँ से, कौन सी कोचिंग, कौन सा कंटेंट, कौन सा मटेरियल चूज़ करें। तो दोस्तों मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये दिक्कत आपके साथ ही नहीं है, सभी स्टूडेंट के साथ होती है। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी मेरे भी यही प्रॉब्लम सामने आई थी। मैंने काफ़ी वीडियो देखे, काफ़ी वीडियो एनालिसिस किए, काफ़ी रिसर्च किया, काफ़ी टॉपर्स से बात की, तो एक चीज़ सामने निकल के आई। सब ने मेरे को सजेस्ट किया कि एसीसी की लेटेस्ट एडिशन बुक। तो दोस्तों मैंने कुछ महीने पहले यानी कि लगभग 2 महीने पहले मैंने एसीसी की 10th एडिशन बुक है वो हिंदी माध्यम में मैंने परचेज की थी। तो आज दोस्तों मैं उन्हीं का रिव्यू करने वाला हूँ कि वो बुक कैसी है, उनका कंटेंट कैसा है, आप सभी को उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये एग्री कोचिंग चंडीगढ़ की पूरी 8 बुक है, ठीक है। इनमें से 7 थ्योरी बुक आती हैं और जो ये एक है ये पीवाईक्यू बुक आती है। इसमें पिछले 5 सालों के 27 प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सॉल्व करके दे रखे हैं, आप देख सकते हो। ये पिछले सारे यानी कि आईबीपीएस, एएफओ, ठीक है, एग्रोनॉमी, सीयूईटी, पीजी, आरआरबी, एसओ, इफको, सारे पेपर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यूपीएजीटीए इसमें यानी पिछले 5 साल के 27 पेपर को सोल्व करके दे रखा है। तो ये चीज़ मेरे को बहुत बेस्ट लगी इसकी सबसे पहले तो, क्योंकि इससे क्या होता है अपने को यानी किसी भी एग्जाम्स की अपने को तैयारी करनी है तो सबसे सिंपल फंडा है, पहले अपने को उसके पीवाईक्यू देखने पड़ेंगे, उसका पेपर पैटर्न देखना पड़ेगा, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इससे अपने को उसका पता चल जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात करें इनकी बुक्स की कंटेंट की, तो सबसे पहले देखते हैं। देखो ये इनका कलरफुल प्रिंट है, पहली बात तो, ठीक है। ऐसे नहीं सिंपल पेज है, कलरफुल प्रिंट है। जो मेन टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। ये चीज़ बढ़िया लगी मेरे को, ठीक है, यानी कि रिवीजन में भी अच्छी है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर इनकी कंटेंट टेबल देखो आप, चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर ये टॉपिक कवर है, पशु प्रजनन आ गया, फिर उसके बाद उसमें ये 4 टॉपिक कवर है। ऐसे ही अपने को टॉप चैप्टर वाइज जो टॉपिक मिल जाते हैं, ठीक है, इतने पेज पर ये टेबल मिल जाती है। उस टेबल के बाद जैसे अपने यानी कि स्टार्ट करते हैं पढ़ाई, तो उसमें फिर मेरे को एक चीज़ इनकी ये अच्छी लगी कि भाई इनमें यानी कि बुक तो सारी हिंदी में है, लेकिन जो इनकी मेन टेक्निकल टर्म्स आती है ना वो इंग्लिश में भी दे रखी है। इससे अपनी पकड़ इंग्लिश पर भी मजबूत होती है, क्योंकि कई बार आपको पता है एग्जाम में भाई हिंदी ना देकर इंग्लिश का हिंदी में लिखा आ जाता है, आपको पता है। जैसे ये रोटेशनल क्रॉसिंग है, ठीक है, ये एग्जाम में आएगा ना तो हिंदी के अंदर भी रोटेशनल क्रॉसिंग ही लिखा आएगा, ठीक है। ऐसे यानी कि हिंदी में आ जाती हैं इंग्लिश वाली टर्म्स ऐसे कैसे। तो इस बुक्स में क्या है कि हर टर्म्स को, इंपॉर्टेंट टर्म्स को यानी कि इंग्लिश में दे रखा है। जैसे मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा भाई, मैं ओनली जेन्युइन रिव्यू दूंगा, क्योंकि मैं खुद मेरी एएफओ प्रिपरेशन के लिए ये बुक यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं ओनली जेन्युइन बात बताऊंगा जो मेरे को अच्छी लगी, जो मेरे को अदर बुक्स से बेस्ट लगी इसमें। और दूसरी बात देखो अब इसमें क्या है, यानी कि जो भी एग्जाम, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के में यानी कि जिस भी थ्योरी से, जो जिस लाइन से जो भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया हुआ है उस क्वेश्चन का उस लाइन के बाद लिख रखा है। जैसे डीप लीटर प्रणाली है, आरआरबी एसओ 2021 में आया हुआ है, ठीक है। एमपीपीएटी में आया हुआ है 2021 में, ठीक है। आईसीआरजेआरएफ 2019 में आया हुआ है इससे क्वेश्चन। तो इससे अपने क्या हुए, पीवाईक्यू कंप्लीट हो गए। इससे अपने को पता चल जाएगा भाई ये इस टॉपिक के अंदर या फिर इस थ्योरी के अंदर ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, अपने को उसका आइडिया हो जाता है, ठीक है। देखो आप हर पीवाईक्यू, हर एग्जाम का पीवाईक्यू कवर हो जाएगा आपको। देखो सारे एग्जाम्स लिखे हुए हैं भाई, एफओ 2020, आरआरबी 2019, हर लाइन के आगे जहाँ से यानी क्वेश्चन बने हैं, ठीक है। अब देखो ये एक चीज़ ये हो गई, ठीक है। दूसरी फिर चीज़ क्या है इसमें, दूसरी चीज़ ये है, देखो जो भी अपन पढ़ते हैं टॉपिक, जो कंसेप्ट वाला चैप्टर होगा या टॉपिक होगा उसकी यानी कि अपने को क्यूआर कोड मिल जाएगा। अब जैसे ये देखो गेहूं वाला चैप्टर है, इसका क्यूआर कोड है, इसका क्यूआर कोड स्कैन करते ही ये गेहूं की क्लास खुल जाएगी, वीट वाली क्लास, ठीक है। तो इससे क्या है, इन्होंने यानी कि हर छोटे छोटे जो कंसेप्ट वाले टॉपिक हैं उनके भी छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो भी डाल रखे हैं, बड़े टॉपिक्स के बड़े लॉन्ग वीडियो डाल रखे हैं, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अपन ने फिर क्यूआर कोड से वो समझ ले अपन यहाँ पर अपने यानी कि पीवाईक्यू कवर हो ही रहे हैं। फिर एक आपको मैं सबसे बढ़िया चीज़ बताता हूँ जो मेरे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मेरे को सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ लगी कि आपके जब पीवाईक्यू भी कवर हो जाएंगे ना, उसके बाद देखो अब ये गेहूँ, ये अपन ने गेहूँ यहाँ पर पढ़ लिया, उसके बाद इतने पेज आगे, इन सब के बाद यहाँ पर गेहूं का फिर से दे रखा है। हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स दे रखे हैं जो बार बार रिपीट हुई है एग्जाम में।
यानी कि अपने क्वेश्चन आंसर भी हो जाते हैं यहाँ से, PYQ भी अपने सारे कवर हो जाएंगे। यहाँ से अपने को इंपॉर्टेंट पोर्शन पता चल जाएगा भाई कहाँ से कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है ऐसे, ठीक है। उसके बाद वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, वो थोड़ी चीज़ें मिल जाएंगी वन लाइनर जो यानी कि बार बार रिपीट ही हुई हैं एग्जाम में। देखो ये गेहूँ से रिलेटेड हो गई, ठीक है, ये जो है ये हो गई चावल से राइस से रिलेटेड हो गई। देखो वन लाइनर भी मिल जाएंगे 2 पेज का, ये गेहूँ का हो गया यहाँ तक। अब इसमें देखो सारे एग्जामों में जो जो चीज़ें रिपीट हुई हैं वो सब मिल रही हैं। AFO 2020, एग्रो, ICR JRF, ICR AIWAPG, AFO नाबार्ड, ARS, AFO नेशनल बैंक, ठीक है, हर चीज़ मिल जाएगी। यानी कि ये चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी भाई, अपने को वन लाइनर के लिए भी नहीं भटकना पड़ेगा अलग, बाद में रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। तो भाई मेरे को तो इनका कंटेंट बहुत सॉलिड लगा, और मैं यानी कि बिना प्रमोशन ही पढ़ रहा हूँ। और मैं थैंक देना चाहता हूँ बहुत, यानी कि थैंक्स ऑफ लॉट जिन्होंने मेरे को ये बुक सजेस्ट की, उन टॉपर्स का भी दोस्तों, क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये चीज़ें ये सेलेक्ट की थी ये कोचिंग, क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं था सेंट्रल एग्जाम्स की, मैं पहली बार तैयारी कर रहा हूँ। जब मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स से पूछा, काफ़ी टॉपर्स के वीडियो देखे, तब मेरे को सबका रिप्लाई ये मिला कि भाई ACC की बुक्स बेस्ट रहेंगी तेरे लिए, कम समय में एग्जाम ओरिएंटेड काफ़ी बेस्ट बुक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा।